आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं फो टीवी न्यूज और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। शासकीय आवास पर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा सांसद और उत्तराखंड संगठन पर्व के केंद्रीय पर्यवेक्षक माननीय जी से भेंट हुई, जहां पर इस अवसर पर माननीय राज्यसभा सांसद समेत लोकसभा सांसद राजकुमार चाहर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान किसान कल्याण से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। सीएम धामी से सांसद राजकुमार चाहर ने की है शिष्टाचार भेंट, जहां मौके पर राज्यसभा सांसद समेत लोकसभा सांसद भी मौजूद रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोकसभा सांसद और उत्तराखंड संगठन पर्व के केंद्रीय पर्यवेक्षक माननीय जी से भेंट हुई, जहां इस अवसर पर माननीय राज्यसभा सांसद समेत लोकसभा सांसद राजकुमार चाहर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान किसान कल्याण के संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। पौड़ी जिले में कोटद्वार नगर निगम चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व सैनिक की ओर से चुनाव लड़ रहे महेंद्र पाल सिंह रावत ने बीजेपी प्रत्याशी को उनके चुनावी वादे याद दिलाए हैं। जहां महेंद्र पाल सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो चुनावी वादे भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए थे, उन सभी वादों पर उन्हें अब गंभीरता से काम करना चाहिए, क्योंकि अब ट्रिपल इंजन भी लग चुका है। जिस प्रकार के वादे और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो इस उत्तराखंड और बेसिकली कोटद्वार की जनता के बीच रखा था, उसको निभाने का काम करेंगे। और जनता त्रस्त है। आप जानते हैं विगत 25 सालों से उत्तराखंड का कोई भी काम यहाँ पे हुआ नहीं है। कभी डबल इंजन की सरकार, अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो चुकी है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो गरीब और युवा और महिलाएँ, उनको कहीं ना कहीं ये एक सुविधापूर्ण जो योजना है उनको देने का काम करेंगे। हल्द्वानी में बिजली के स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो गए हैं, जहां ये सबसे पहला स्मार्ट मीटर नगर निगम हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट के आवास पर लगाया गया है। मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस के नेताओं द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में पहले फेज में 6 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, उन राज्यों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल झूठ फैलाने का काम कर रही है और उत्तराखंड में विकास की गति को रोकने में लगी हुई है। ये कांग्रेस के इस प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर लगवाया है, उसका मूल कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा, कांग्रेस के विधायकों द्वारा कभी मीटर तोड़े जा रहे हैं, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी यानी एक भ्रम इस प्रदेश के अंदर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, झारखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, आंध्र प्रदेश हो, ये यानी जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं भी है, उन प्रदेशों में भी स्मार्ट मीटरों को लगाया जा रहा है। केवल माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर भी अभी जो मैं एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है इन स्मार्ट मीटरों की, उनका कहना है कि 6 लाख अभी यहाँ पर हमने पहले जो फेज है उसमें लगाने जा रहे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट ने सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी है और इस योजना को मंजूरी मिलने पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना में दी गई सहायता राशि का 75% हिस्सा सब्सिडी के रूप में रहेगा। वहीं महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश की अविवाहित, परित्यागता, तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग एकल महिलाओं को इस योजना की दायरे में लाया गया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब जल्द से जल्द इसका जीओ जारी किया जाएगा। जहां पे मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पहले साल इस योजना के तहत कम से कम 2000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले साल इसकी प्रगति को देखते हुए योजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया जाएगा। हमारे प्रदेश की जो एकल महिलाएं हैं, जो चाहे विधवा महिला के रूप में हो, चाहे अविवाहित महिला के रूप में हो, निराश्रित महिला के रूप में हो, परित्यक्ता महिला के रूप में हो, अथवा तलाकशुदा महिला के रूप में हो, अथवा ऐसी महिला जो विकलांगता के रूप में हो, ऐसी सभी महिलाओं को जो है एकल महिला के रूप में मान्यता मिली है। और इन महिलाओं को जो है उनके स्वरोजगार करने के लिए 75% सब्सिडी के साथ में उनको विभाग के द्वारा उनको सहयोग दिया जाएगा।
उनकी परियोजना या उनका जो भी स्वरोजगार का जो उनका प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट पे 75% की सब्सिडी विभाग द्वारा दी जाएगी। और निश्चित रूप से ये इसकी एक लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए की धनराशि अंतिम रखी गई है। और इसके साथ ही हम पूरे प्रदेश भर की प्रथम 2025-26 का हमारा लक्ष्य है कि लगभग 2000 महिलाएं पूरे प्रदेश भर की। उत्तराखंड पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस पीएससी और आईआरबी भर्ती के लिए युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जहां देहरादून पुलिस लाइन और एसडीआरएफ वाहिनी जौली ग्रांट में पुलिस आरक्षी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित की जा रही है। वहीं भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए सभी चरणों को राजपत्रित अधिकारी के पर्यवेक्षक में कराया जा रहा है। इसके साथ सभी इवेंट्स की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है, जहां शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रतिदिन 500 अभ्यर्थी को बुलाया जा रहा है। वहीं एनडीआरएफ वाहिनी जौली ग्रांट में सेना नायक एसडीआरएफ अटपण यदुवंशी के निर्देशन एवं देखरेख में परीक्षा संपन्न की जा रही है। वहीं देहरादून पुलिस लाइन में इस शारीरिक परीक्षा के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया का जायजा लिया, जहां शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें दक्षता परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के समक्ष खुद भी बाल थ्रो कर उनको प्रोत्साहित किया है। विंटर डेस्टिनेशन औली में बर्फबारी और हिमस्खलन से अलर्ट के चलते प्रशासन द्वारा सभी होटलों, लॉज होम में स्टे में ठहरे पर्यटकों को सुरक्षा के मद्देनजर वापस ज्योतिर्मठ की ओर लौटा दिया है। जहां आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग के द्वारा 2000 मीटर से ऊपर के इलाकों में एवलांच आने की संभावना जताते हुए फिलहाल इस ऊंचाई के सभी पर्यटक स्थलों को खासकर औली और हर्षिल क्षेत्र के पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। वहीं पर्यटकों की बुकिंग कैंसिल होने से जहां पर्यटन कारोबारियों और होटल कारोबारियों पशोपेश में पड़ गए हैं और इस आदेश से परेशान विंटर डेस्टिनेशन औली के होटल और पर्यटन कारोबारी सहित एडवेंचर एसोसिएशन, जोशीमठ होटल एसोसिएशन औली सहित औली रोड पर विभिन्न पर्यटन स्वरोजगार से जुड़े युवाओं ने पर्यटकों पर लगी रोक को तत्काल हटाने के लिए आज एसडीएम जोशीमठ चंद्रशेखर वशिष्ठ को ज्ञापन सौंपते हुए इंटरनेशनल विंटर डेस्टिनेशन औली की छवि बरकरार रखने और पर्यटन कारोबारियों के हित में पर्यटकों पर लगी रोक हटाने की मांग की है। भगवानपुर के दौड़ बसी गांव में गंगलहेड़ी रोड पर एक लकड़ी के गोदाम में अचानक से आग लग गई, जहां देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। जहां आसपास के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। वहीं सूचना पर फायर यूनिट मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू किया। मोटर फायर इंजन से पंपिंग कर एक होस पाइप की मदद से आग बुझाना शुरू किया गया। जहां आग इतनी ज्यादा खतरनाक थी, जहां भगवानपुर से एक फायर टेंडर और मंगाया गया। दोनों फायर टेंडर से संयुक्त रूप से मिलकर दोबारा से आग को बुझाना शुरू किया गया। जहां कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 4 घंटे में आग पर काबू पाया गया और आग को पूरी तरीके से बुझाई गई और आग से कोई जानहानि नहीं हुई है। वहीं मौके पर स्थानीय पुलिस व गोदाम स्वामी भी मौजूद रहे। खबर देहरादून से है। जामाड़ा एवलांच हादसे की मजिस्ट्रेटी की जांच के आदेश दिए गए हैं। जामाड़ा में 28 फरवरी को हुए हिमस्खलन के बाद ये जांच के आदेश दिए गए हैं। जोशीमठ के एसडीएम को जांच अधिकारी ने नामित किया था। जामाड़ा में हुए हिमस्खलन में बीआरओ के 8 श्रमिकों की मौत हो गई थी, जहां घटनास्थल पर फंसे 54 से 46 को सुरक्षित निकाला गया था। उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान और पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जहां आईआरटीडी सभागार देहरादून में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया है। जहां कार्यक्रम में 18 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है और इन सभी कलाकारों ने क्षेत्रीय भाषा उत्तराखंड आंदोलन सहित देश को साहित्य के माध्यम से दिशा व दशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने भाषा के उत्थान और संवर्धन के लिए कई काम किए हैं। राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो रही है।
वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार का कर्तव्य बनता है कि भाषा के संवर्धन के लिए कार्य कर रहे साहित्यकारों का सम्मान किया जाए। विगत 2-3 वर्षों में जो डिफंग भाषा विभाग था, इसके माध्यम से कैसे जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है इनको सम्मान दिया जा सके और कैसे वो साहित्यकार जिन्होंने अपनी लेखनी के बल पर आज़ादी से लेकर तमाम क्रांतियां लाने का काम किया, इवन उत्तराखंड राज्य के संघर्ष में उनका बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे साहित्यकारों को किस तरह उनकी स्मृति को याद रखा जाए, अमरत्व दिया जाए और साथ ही साथ जो वर्तमान में लोग साहित्य की सेवा करके एक संदेश देने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जाए। इस नियत से 2-3 वर्ष पूर्व हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया था और यही है कि हमारे सुमित्रानंद पंत जी से लेकर शैलेश मटियानी जी, पीताम्बर बरसाल जी जैसे तमाम मूलधन के साहित्यकार जो पूरे देश में स्थापित नाम थे, माधुरी वर्मा जी, इन सब के नाम पे 18 अवार्ड हमने आज राज्य में। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।